हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के सभी कंसेप्ट खत्म कर लिए थे और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो हम टाइप 2 शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके लास्ट में क्या करेंगे, हम टाइप 1 को पढ़ लेंगे। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस उसमें 22 क्वेश्चन है। तो आइए आज के क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर इसके पहले 3 वीडियो जो डाले हुए हैं वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जा करके सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो अभी इसको बनाइएगा तो क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2। अब यहाँ पर बताइए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखाएंगे, साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखना, आपको कोट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, कोट थीटा का। तो आपको याद होगा कि कोट थीटा बराबर हमने क्या बताया था, तो कोट थीटा बराबर बताया था हमने कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कोस थीटा दिया हुआ है, अगर इसमें हम साइन से भाग दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये कोट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, कोट थीटा। क्या इसमें कहीं पर भी कोट दिखाई दे रहा है, नहीं। तो अगर इसमें कोट नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो क्या करिए, सब में साइन से भाग दे दीजिए। यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, साइन थीटा से भाग दे दीजिए। यहाँ पर भी साइन थीटा से भाग दे दीजिए और यहाँ भी क्या कर दीजिए, साइन थीटा से भाग दे दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कट जाएगा एक बार में, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा बराबर √2 साइन थीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो √2 - 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कोट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 - 1 आ जाएगा। तो कोट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 - 1 हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको जब टेबल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर याद होगा कि हमने एक बात बताया था कि टेबल में हमने बताया था कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा और सेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा पे। कब, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। इसका मतलब अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया है तो वहाँ पर साइन और आपका कोस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया है वहाँ पर टेन और कोट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और सेक और कोसेक थीटा बराबर होते हैं कब, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया हो, 45 डिग्री। तो जब हमने आपको टेबल पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने क्या बताया था, ये पॉइंट आपको बताए थे हमने कि यहाँ पर साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक बराबर होते हैं कितना डिग्री पर, केवल 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हैं। तो सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर होंगे, इसका मतलब ये हो रहा कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या है, दोनों घट के यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पर घट के क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। और बताइए ये दोनों बराबर कितना डिग्री पे होते हैं, तो 45 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में एंगल का वैल्यू कितना डिग्री रखा गया है, 45 डिग्री रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पर थीटा वैल्यू 45 डिग्री रखिएगा तो क्या होगा, तो सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। तो √2 - √2, क्योंकि सेक 45 का वैल्यू होता है √2, तो √2 रख देंगे, माइनस कोसेक 45 का भी वैल्यू कितना होता है, कोसेक 45 का भी वैल्यू होता है √2, तो √2 रख देंगे। तो √2 में से √2 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा का वैल्यू होता है, सेक थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। तो √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए, 2√2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया कि सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 दिया है। इसका मतलब ये 0 कब होगा, जब सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर दोनों बराबर होगा तो घट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। और बताइए बराबर होते कितने डिग्री पे हैं, तो बराबर होते हैं 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 और कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। तो √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, पी साइन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी साइन
थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पी कोस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, पी कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पी के वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हम इन दोनों को अगर भाग देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग दे देंगे यहाँ पर। तो अगर इसको जैसे ही हम भाग देते हैं तो क्या होता है, तो हमारा पी से पी क्या हो जाएगा, हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। अब पी से पी हमारा क्या हो गया, कट गया। तो आप बताइए साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है। हमने बताया था कि टेन थीटा का वैल्यू होता है, टेन थीटा का मान कितना होता है, तो टेन थीटा का साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। उसी तरह से कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये सभी फार्मूले हमने क्या कर लिए हैं, आपको बता चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, √3 बटा 1 कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। तो आप बताइए कि साइन टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो अब बताइए टेन के टेबल में √3 कितना डिग्री पर मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा बराबर क्या दिया है, √3 दिया है। तो अगर टेन थीटा बराबर √3 दिया है तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री। तो इसका मतलब टेन से टेन क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। या आप वैसे भी सोच सकते हैं कि टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप टेन के टेबल याद करिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको लिखवाए थे, उसमें आपको बताए थे हम कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर क्या निकल गया, हमने क्या किया इस क्वेश्चन को कि दोनों को डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। जैसे ही हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा और इधर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर √3 दिया है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस यहाँ से क्या पता चल गया है कि आपका थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पी के वैल्यू बताइए। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, ये मान लीजिए उठा लीजिए, ये क्या दिया हुआ है, पी साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पर 60 डिग्री रखते हैं तो क्या हमारा पी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, पी को ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हमने रखे हैं, 60 डिग्री रखे हैं, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको टेबल याद होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, बराबर क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये √3 से √3 हमारा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर 2 क्या है, भागा में, उधर जगह क्या चिन्ह होगा, गुणम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि पी बराबर कितना है आपका, निकल गया 2 निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बराबर पूछ रहे कितना वैल्यू होगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है ना। हर 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन x + y बराबर कोस 3 × x + y, ऐसा दिया रहेगा तो करना क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि साइन x बराबर कोस y होता है, ठीक है ना, y दिया हुआ। मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिए कि साइन x बराबर कोस y दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमारा एंगल का बात करेंगे, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे एंगल निकालने के लिए। तो एंगल निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ये साइन को कोस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। चेंज करने का तरीका आपको बताए थे, चेंज कैसे होता है। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोस लिख देंगे। पिछले क्लास में हमने लास्ट में बताया था कि चेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको चेंज करिएगा तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो ये हमारा चेंज हो गया। अब इसको कैसे चेंज करिएगा, तो बस इसको 90 में से क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए, 90 में से घटा दीजिए। ये क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। और देखिए फार्मूला भी बन गया, कोस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा आ गया, बराबर इधर क्या रहने दीजिए, कोस y रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये कोस से कोस क्या हो गया, कट गया, काटा नहीं जाता है, लेकिन मान लीजिए कोस से कोस क्या हो गया, कट गया। तो इधर क्या बच गया है, इधर बच गया है 90 - x बराबर इधर क्या बच गया है आपका, y बच गया है। तो ये माइनस में, उधर जगह क्या होगा, प्लस में होगा। इसका मतलब x + y बराबर कितना, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये सीखने को पता यहाँ पर मिला। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा जरूर कि यहाँ पर x + y है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन किस में चेंज होता है, कोस में। ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिया रहेगा कि जो जिसमें चेंज होता है, मान लीजिए साइन दिया है तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। तो अगर ऐसा कभी भी आपके सामने दिखेगा तो क्या करना है, इन दोनों का जो डायरेक्ट क्या कर देना है, 90 डिग्री कर देना है। क्या कर देना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, साइन दे रहा है, और बताइए साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। तो डायरेक्ट हम इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री कर देंगे, 90 डिग्री। अब बताइए 3x × y
यहाँ पर x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, और एक और x प्लस वाई हो गया, तो कितना x प्लस वाई हो गया? तो आप बोलिएगा सर 4 गो x प्लस वाई हो गया। कितना हो गया? 4x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था, अभी हम यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं क्या, कि कभी भी साइन दिया रहेगा और उसका चेंज होता है किसमें? कोस में। हम आपको बताए थे कि साइन किस में चेंज होता है? साइन चेंज होता है किसमें? कोस थीटा में। और कोस किस में चेंज होता है? साइन में। तो अगर कभी भी ऐसा दिया रहेगा आपको, साइन कोस दिया रहेगा, उसी तरह से टेन किस में चेंज होता है? टेन थीटा चेंज होता है कोट थीटा में, कोट थीटा में। और कोट थीटा किस में चेंज होता है? टेन थीटा में। उसी तरह से सेक थीटा किस में चेंज होता है? सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा किस में चेंज होता है? सेक थीटा में। तो अगर कभी भी अगर आमने सामने ये दिया रहेगा बराबर में, तो डायरेक्ट एंगल का जोड़ क्या कर दीजिए? 90 डिग्री कर दीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा कि सेक थीटा एक्स बराबर कोसेक थीटा वाई दिया रहेगा, तो यहाँ पर सेक थीटा किस में चेंज होता है? कोसेक में, वो दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इन दोनों का जोड़ क्या कर दीजिएगा आप? 90 डिग्री। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है। तो आप टेबल से भी यहाँ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इसको टेबल से भी, ठीक है ना। कैसे टेबल से प्रूफ करिएगा अभी थोड़ा देर देखिए। आप बताइए कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर हैं, तो कितना डिग्री पे बराबर होता है ये? तो बोलिएगा सर आपको ने बताया था कि ये साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 45। उसी तरह वाई का वैल्यू कितना दिया है? 45। तो 45 एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 45 प्लस 45 कितना आएगा? 90 आएगा। क्या बात सही है? उसी तरह से दिया हुआ है टेन थीटा कोट थीटा। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है टेन 2x बराबर कोट 3y, ऐसे दिया रहेगा। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन और कोट बराबर होता है। अच्छा, बराबर कितनी डिग्री पे होता है? तो बोलेंगे सर 45 डिग्री पे बराबर होता है। आपने बताया था टेबल में जब हम पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि टेन थीटा और कोट थीटा दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कितने डिग्री पे बराबर होते हैं? तो 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंगल का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। अगर एंगल का वैल्यू 45 होगा तो क्या होगा? अगर एंगल का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो ये दोनों का होगा आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ही दोनों का होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो अब इन दोनों को जैसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा? तो 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 90। और अभी तो वहीं आपको समझा रहे हैं कि कभी भी अगर चेंज वाला दिया रहेगा, साइन किस में चेंज होता है? कोस में, तो डायरेक्ट इन दोनों का जोड़ क्या कर दीजिए? 90 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दूसरा तरीका बताया था टेबल के अनुसार, कि वैसे भी आप यहाँ से 90 कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर इसी रूल को चले तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे? टेन किस में चेंज होता है? तो कोट में चेंज होता है। तो टेन कोट में चेंज होता है, तो इन दोनों का जो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? 90 कर देंगे। 2x प्लस 3y बराबर 90, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए इतना डीप समझा रहे हैं क्योंकि ऐसा हर 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना, इसलिए हम समझा रहे हैं। अब आप बनाइए किसको ऐसे कैसे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करना क्या है? समझ में आ गया। साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा किस में चेंज होता है? कोस थीटा में। तो अगर चेंज वाला दिया रहता है, बीच में क्या रहता है? बराबर, तो वहाँ पर हमेशा क्या करना है? दोनों एंगल का जोड़ क्या कर देना है? 90 डिग्री कर देना, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने टेबल से भी आपको प्रूफ कर दिया है कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं 45 डिग्री पे, मतलब ये और ये दोनों का वैल्यू 45 देना चाहिए। तो जैसे इन दोनों को जोड़िएगा तो 45 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर एक्स प्लस वाई जो है ना कितना है? 3 गो है, और एक्स प्लस वाई एक और जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब कि एक्स प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई 3 गो था यहाँ पर, ठीक है ना। एक और जुड़ गया तो कितना हो गया? एक्स प्लस वाई 4 हो गया। और इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना डिग्री होता है आपका? 90 डिग्री होता है। लेकिन क्वेश्चन में यूज क्या करना है? 2x प्लस वाई करना है। तो बस क्या करिए? बस 2 से दोनों तरफ काट दीजिए। 2 से काट दीजिएगा तो इधर क्या बच जाएगा? 2x प्लस वाई। 2 से इधर काट दीजिए, 2 से इधर भी काट दीजिए। 2 से इधर कटिएगा तो इधर कितना डिग्री बच जाएगा? 45 डिग्री बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 10 2x प्लस वाई। तो बताइए 2x प्लस वाई का वैल्यू आपने कितना निकाला? 45। तो यहाँ पर 10 और इसके बाद क्या रख देंगे हम? 45। तो बताइए 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है? कि साइन किस में चेंज होता है? कोस में। अगर इस स्टेप से दिया हुआ है तो डायरेक्ट इन दोनों का जोड़ क्या कर देंगे? 90 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि दोनों साइन कोस में बराबर होते हैं केवल 45 डिग्री पे। तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो यहाँ पर 3x प्लस वाई है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा?
एक और x प्लस वाई है तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस वाई हो जाएगा। तो 4x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो अब केवल ज़रूरत कितना है, जितना ज़रूरत है वही निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2x प्लस वाई की ज़रूरत है तो आप दोनों तरफ 2 से क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो इसको 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको 2 से काटिएगा तो इधर 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में डालिएगा 10, अब 2x प्लस वाई की जगह पर 45 डिग्री आप रख दीजिए। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाता है, इसलिए क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। और याद करने का तरीका भी बता देंगे कि इसका आंसर 2 क्यों आएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, लिख लिए हैं कि 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री इंटू 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सारे एंगल को सेम कर लेंगे, चेंज एक ही में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कोट जो है ना किस में चेंज होता है, तो कोट चेंज होता है टेन में। तो इसको चेंज कर लीजिए, कोट किस में चेंज होता है, टेन में। तो कोट है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है ना, 10। और ये 70 डिग्री कैसे चेंज होता है, तो पिछले क्लास में हमने आपको डायरेक्ट चेंज करने के लिए बताया था, लास्ट बिल्कुल एकदम वीडियो के लास्ट में हमने आपको बताया था कि चेंज किससे होता है। तो कोट किस में चेंज होता है, 10 में चेंज होता है। तो कोट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। और ये एंगल कैसे चेंज होता है, तो इसको 90 में से घटा देते हैं। 90 में से 70 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, सब एंगल 20 डिग्री में हो गया। उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री। टेन किस में चेंज होता है, तो टेन चेंज होता है कोट में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोट लिख देंगे। 70 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी एंगल कैसे चेंज होता है, तो 90 में से घटाएंगे, तो 90 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर लीजिए, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन लगेगा। 1 प्लस सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो 1 बटा कोस 20 डिग्री लिखेंगे, कोस थीटा में चेंज कर लीजिए। प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो ये साइन थीटा का उल्टा होता है। हमने बताया था कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो कोसेक 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन 20 डिग्री प्लस कोट थीटा बराबर कोस 20 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या साइन थीटा का वैल्यू कितना 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 20 डिग्री। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 20 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी एलसीएम लीजिएगा तो साइन 20 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री इंटू यहाँ पर 1 है तो 1 से साइन 20 डिग्री से भाग दीजिएगा तो 1 बार साइन 20 डिग्री कटेगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री हो जाएगा माइनस। उसी तरह ये कट जाएगा, एक बार में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोस 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस 20 डिग्री। अब इन दोनों ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। और 1 को क्या मान लेते हैं, हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री को हम क्या माने हैं, ए माने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 को क्या माने, बी माने। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री को हम क्या माने, ए माने हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस 1 को हम क्या माने, बी माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, क्या हमने बताया था कि साइन 20 डिग्री और क्या साइन 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री को क्या मान लीजिए, आप ए मान लीजिए, और 1 को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी। तो इसका आंसर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो पहला वाला है उसका स्क्वायर कर दीजिए, इस ए का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 20 डिग्री
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab यानी कोस 20 इंटू साइन 20 माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटा में हो जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ध्यान से समझिएगा, हम आपको फार्मूला एक बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और यहाँ पर दिया -1, तो ये -1 और +1 क्या होगा, कट जाएगा। यानी केवल आपका बच जाएगा 2 कोस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, ये दोनों का होगा आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए आपको क्या बोले थे कि डायरेक्ट इसका आंसर याद कर लीजिए। इसका आंसर कितना होता है, 2 होता है। एक और तरीका है, आपका आंसर अगर गलती से भूल जाएगा तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसी के बाद से आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब फिर इसको ए मान लीजिएगा, इसको एक्स मान लीजिएगा। तो अगर एक्स मान लीजिएगा तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 + सेक, यहाँ पर मान लीजिए कि 20 डिग्री क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, 20 डिग्री क्या मान लेते हैं, थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 + सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर थीटा वैल्यू दिया हुआ है तो आप थीटा का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं टेबल से। तो मान लीजिए हम थीटा का वैल्यू क्या रख दे रहे हैं, 45 डिग्री रख देते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 + सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है, प्लस टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर रख दीजिए, इंटू 1 का 1 रख दीजिए, माइनस कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है, प्लस कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 + √2 और यहाँ पर उसी तरह से 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 - √2। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, a² - b² यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। तो 4 में से 2 गए कितना होगा, आपका आंसर 2 होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी क्या करिएगा, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिए। तो ये आपका कितना आएगा आंसर, इसका 2 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 2 sin अल्फ़ा प्लस 15 इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बनाते कैसे, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो कभी भी ये पहला बार जब स्टूडेंट को मिलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड में जाते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनेगा और क्वेश्चन बनता भी जनरली वैसे ही है। कैसे बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे बनेगा, तो क्या कर लीजिए, इस कोस स्क्वायर को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin अल्फ़ा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर यहाँ पर कितना डिग्री, कितना दिया वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 का 2 रहने देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस 15 इंटू, आप यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर पूछेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज होगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया, ये साइन हो गया और यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 sin अल्फ़ा प्लस 15 को मल्टीप्लाई करिए 1 से तो 15 हो जाएगा, माइनस 15 को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 7। अगर मान लीजिए कि साइन अल्फ़ा को x हम मान लेते हैं, तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगा, 2x प्लस 15 माइनस 15 x² बराबर 7। अब यहाँ से क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है ना, अब क्वाड्रेटिक बन गया तो फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक तोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से x का वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा। तो 2 वैल्यू में देख लीजिएगा कौन सा वैल्यू होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है ना, एक वैल्यू 1 से बड़ा होगा, एक वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो साइन थीटा का मान जो होता है 1 से कभी बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, 1 होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो जो 1 से बड़ा होगा उसको हटा दीजिएगा। तो अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो वहाँ पर लिख दीजिएगा साइन अल्फ़ा बराबर, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, लेकिन इसको अगर आपको आसान बनाना है, बहुत ज़्यादा आसान करना है, तो आपको हमने बताया था पहले वीडियो में कि आप ट्रिपलेट बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिपलेट ये है जो आपको बहुत सारी लेंदी जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल सॉर्ट कर सकता है। ठीक है,
तो हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है, बाकी इसको आप क्वाड्रेटिक पे तोड़ सकते हैं, क्वाड्रेटिक पे ही इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ होने वाला है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे आखिर इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपलेट का सहारा लेंगे। अब ट्रिपलेट देखिए तो इसमें कौन सा ट्रिपलेट आपको याद आ रहा है, देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसका मतलब आपको ट्रिपलेट ये याद आ रहा होगा, कौन सा, 3 4 5, ये ट्रिपलेट से क्या होगा, बना होगा, ठीक है ना। तो आपको ट्रिपलेट याद कर रहे थे, तो देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, क्वेश्चन बनाने पर थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक में टूटेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रिपलेट का सहारा लेते हैं तो देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। अगर देखिए ट्रिपलेट कितना, ऑप्शन से देख के क्या लग रहा है कि ये ट्रिपलेट किस पे होगा, 3 4 5 पे होगा, जिस पे हमने आपको बताया था ट्रिपलेट बताते समय कि इसमें हमारा एक नंबर जो होता है वो फिक्स होता है, कौन, ये 5, ये 5 जो होगा क्या होगा हमारा, एच होगा, क्यों, कर्ण होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका एच होता है वो सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। तो 3 4 5 में से सबसे बड़ी भुजा क्या दिया हुआ है, 5 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या होगा, एच होगा। बाकी सब ये दोनों क्या होगा, बदलते रहेगा, ये पी बी कुछ भी हो सकता है, उसमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, कोट अल्फा बराबर ये ऑप्शन में दिया है। तो अब बताइए कोट अल्फा या कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है बी बटा पी होता है, क्या यही होता है ना, हमने बताया कि कोट थीटा बराबर आपको याद कराया था बी बटा पी होता है। इसका मतलब ये होगा कि आपको बी और पी मतलब 3 4 4 3 को हो सकता है आपका आंसर ये भी हो 3 4 हो, 3/4 हो, या हो सकता है आपका 4/3 हो, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 जो होता है हमेशा क्या होगा, एच होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा कट गया, ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिखाई दे रहा है 1/4, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक कोई ट्रिपलेट थोड़े होता है। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है 1/2, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3/4 या 4/3, तो आपका आंसर क्या होगा, 3/4। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 3/4, तो आपका यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमने क्या बताया था कि ट्रिपलेट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपलेट से क्या होता है, बहुत लेंदी भी क्वेश्चन क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा लेंदी जाने वाला था। यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनने वाला है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिएगा, फिर साइन अल्फा का वैल्यू आएगा। इससे अच्छा क्या है कि हम ट्रिपलेट का सहारा ले लेते हैं। 3 4 5 क्या होता है, हमारा ट्रिपलेट बनता है, और यहाँ पर 3 4 5 होता है, तो यहाँ पर 5/4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोट थीटा में एच नहीं आता है, कोट थीटा में एच नहीं आता है, और ये जो 5 होता है वो क्या होता है, एच है, तो यानी 5 दिखना नहीं चाहिए ऑप्शन में, यानी हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 4 कोई ट्रिपलेट बनाता नहीं है, 1 2 ये भी कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पी बी एच से यहाँ पर क्या कर सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उतना ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2 थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो कोस 75 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको टेबल अच्छी तरह याद होगा तो आप बता सकते हैं कि साइन के टेबल में 1/2 कितना डिग्री पे होता है, साइन के टेबल में 1/2 कितना डिग्री पे होता है, साइन के टेबल में 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा बराबर 1/2, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन 30 डिग्री, ऐसे करके लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/2 बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, उसी तरह 1/2 की जगह पे क्या साइन 30 नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा ये साइन से साइन क्या हो गया, हमारा हट गया, ठीक है ना। तो इधर क्या बच गया, ये हमारा बच गया इधर 2 थीटा बच गया, बराबर इधर क्या बच गया आपका 30 डिग्री बच गया, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो काटिएगा 2 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कोस 75 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 15 डिग्री, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, 15 रख देंगे। तो अगर 15 रखेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा, कोस 60 डिग्री, घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 घटाएंगे, 75 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो अब बताइए टेबल से आपको कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जी बिल्कुल नहीं। तो आपको टेबल याद होगा तो बताइए कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। तो हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पर दिया हुआ साइन 2 थीटा बराबर दिया था 1/2, तो 1/2 कितना होता है, कितना डिग्री पे होता है, साइन के टेबल में 1/2 कितना डिग्री पे होता है, तो ये होता है हमारा 30 डिग्री पे, यानी कहने का मतलब कि ये 2 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, 2 थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा बराबर कितना होता है, 30 डिग्री पे होता है, यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू ये पूरा दिया हुआ है ना, तो 2 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 15 डिग्री पता चल गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कोस 75 माइनस थीटा, तो कोस 75 माइनस थीटा का वैल्यू 15 रख दीजिएगा, तो 75 में से 15 जाएगा 60, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो आपका आंसर होगा ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, साइन
3x माइनस 20 डिग्री बराबर कोस 3y प्लस 20 डिग्री है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। थोड़ा देर पहले हमने बताया था, क्या बताइए, साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। जब इस टाइप का दिया रहेगा तो हमेशा इन एंगल का जोड़ क्या कर देना है आपको, 90 डिग्री। थोड़ा देर पहले हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पर साइन और दिया है, साइन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है कोस में, और बीच में क्या है, बराबर है। तब उसे देखिए साइन और कोस बराबर है, तो साइन और कोस बराबर है तो कितना डिग्री पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे। तो इसका वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान कितना, 45 दिया है, और इसका भी मान कितना दिया है, 45। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 45 45 कितना हो जाएगा, 90। और आपको डायरेक्ट भी हमने बताया था कि साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है, और बीच में क्या दिया, बराबर। तो इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो जोड़िए, यहाँ पर क्या दिया है, 3x माइनस 20 डिग्री प्लस 3y प्लस 20, इन दोनों को जोड़ दिए। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए 20 से 20 क्या हो गया हमारा, 20 डिग्री से 20 डिग्री कट गया हो गया। तो अब यहाँ पर बच गया 3x प्लस 3y बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ से 3 को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री। अब यहाँ 3 से काट दीजिएगा तो 3 का 9 कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो आपका आंसर 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा, ये किसके बराबर है। तो आप क्या कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, क्योंकि साइन चेंज करिएगा कोस से तो हो सकता है कोस से कोस कट जाए या कोस जुड़ जाए, तो ऐसा हो सकता है। या कोस को चेंज कर लीजिए साइन में, आपका तुरंत क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, साइन को चेंज करिएगा, तो चेंज करने का तरीका आपको कैसे बताएं, कैसे चेंज किया जाता है। तो साइन को चेंज करना था, साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, कोस। अब बताइए इस एंगल को कैसे चेंज करिएगा, तो इस एंगल को कैसे चेंज करिएगा, तो इसको 90 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 90 में से इसको घटा दीजिए 45 और थीटा को, तो 90 में से 45 घटेगा तो माइनस 45, और 90 में से थीटा घटेगा तो माइनस थीटा, माइनस और क्या दिया हुआ है, कोस 45 माइनस थीटा दिया हुआ है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या होगा, कोस, अब बताइए 90 में से 45 घटेगा कितना बचेगा, तो 90 में से 45 घटेगा तो बच जाएगा 45 माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस कोस 45 माइनस थीटा। देखिए तो क्या आ रहा है, यहाँ पर दिया है कोस 45 माइनस थीटा, यहाँ पर भी दिया है कोस 45 माइनस थीटा, ये दोनों कट गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसको साइन में चेंज करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप साइन में जैसे इसको साइन में चेंज करते तो ये आ जाता साइन 45 प्लस थीटा आ जाता। तो ये जैसे ही साइन 45 प्लस थीटा आता तो ये भी साइन 45 प्लस थीटा है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, आंसर क्या होगा आपका, 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर a बटा b दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर दिया है a बटा b दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बटा a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ऊपर से देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर साइन थीटा है कोस थीटा, अगर हम कोस थीटा से सब में भाग दे देंगे, कोस थीटा से सब में भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से कोस से भाग दीजिएगा तो साइन बटे कोस क्या बन जाएगा, tan बच जाएगा, क्या बन जाएगा, tan। तो अब tan का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कोस से भाग दीजिए, क्या करिए सब में ऊपर नीचे कोस से भाग दीजिए। जैसे यहाँ पर कोस से भाग दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस कोस से भाग दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी a इंटू है ना, a इंटू tan थीटा प्लस जैसे इसमें कोस थीटा से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, केवल b हो जाएगा, बटा इसमें कोस से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, a इंटू साइन बटा कोस क्या होता है, tan हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस कोस थीटा को इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, केवल कोस से कोस कट जाएगा, केवल b हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, tan थीटा का जो वैल्यू दिया है a बटा b यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, प्रोसेस आपका लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इससे भी एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से देखिएगा। हमने अभी इसको इस मेथड बनाने के लिए क्या किया था हमने, कि यहाँ पर साइन था, अगर हम कोस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे किस में चेंज हो जाएगा, tan में, और tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a बटा b दिया हुआ है। तो आप क्या कर दीजिए, सभी में कोस से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर कोस से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये tan हो जाएगा। यहाँ पर कोस से भागा दीजिएगा तो कोस से कोस कट जाएगा, केवल b बचेगा। उसी तरह यहाँ पर कोस से भाग दीजिएगा तो tan बचेगा, और यहाँ पर भाग दीजिएगा तो केवल कोस कट जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर b हो जाएगा। अब tan थीटा का वैल्यू दिया है, रख दीजिए। या उससे भी आसान तरीका क्या है कि tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और ये आपको पहले से दिया हुआ है, tan थीटा बराबर a बटा b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बटा b। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर a बटा b दिया हुआ है, tan थीटा बराबर a बटा b दिया हुआ है, लेकिन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर क्या दिया है, साइन थीटा,
और बी बराबर क्या दिया है कोस थीटा। डायरेक्ट रख दीजिए, आपका एक ही लाइन में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ए साइन थीटा, तो ए इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू ए दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए प्लस बी कोस थीटा, तो यहाँ पर बी रहने दीजिए। अब बताइए कोस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना दिया है बी दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए बी बटा ए साइन थीटा, तो ए इंटू ए माइनस बी इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना दिया है बी दिया है, तो अब आपका आंसर आ गया। ए को मल्टीप्लाई करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी को मल्टीप्लाई करिएगा बी स्क्वायर बटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा ये। तो आपका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है यही है कि tan थीटा बराबर पता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू दिया है ए दिया है और कोस थीटा का वैल्यू बी दिया है, तो साइन थीटा की जगह पे ए रख दीजिए और कोस थीटा की जगह बी रख दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देखते ही क्या होगा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसी मेथड से हमेशा बनाइएगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये दिया हुआ है साइन 39 डिग्री बटा कॉस 51 डिग्री। अब देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि सभी वीडियो में बिल्कुल आराम से क्या कर दिया, सभी कंसेप्ट को ख़त्म कर लिया है। तो अगर वो सभी कंसेप्ट मेरे देखे होंगे तो अभी इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने पिछले कंसेप्ट बताया नहीं है, सब उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके वो वीडियो जरूर देख ले, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए डायरेक्ट हम आपको चेंज करने के लिए बताए थे। एक बात बताया था हमने कि कभी भी दो एंगल का जोड़ आपका 90 डिग्री है, याद करिए हमने क्या बताया था कि कभी भी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री है तो उनमें से किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 50 30 80 और 10 कितना हो गया 90 हो गया, यानी कहने का मतलब इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री दिया है एंगल का 90 डिग्री दिया है। तो आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करिए। अगर मान लीजिए कि हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो साइन किस में चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा कोस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस। और एंगल कैसे चेंज होगा, तो एंगल को क्या करना है कैसे चेंज होता है, तो एंगल को बस 90 में से घटा लीजिए चेंज हो जाएगा। तो एंगल 90 डिग्री में से जैसे 39 डिग्री घटाइए तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, तो बटा कितना हो जाएगा कोस 51। ऐसे डायरेक्ट इसको आंसर क्या लिख सकते 1 लिख सकते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही दोनों का जो 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब देखिए कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब आगे देखते हैं, हमने क्या बताया था कि कभी भी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो तो उनसे किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो साइन को हमने चेंज कर लिया, साइन किस में चेंज होता है कोस में, और एंगल कैसे चेंज होता है तो 90 में से घटा देते हैं, तो 90 में से घटेगी तो कितना होगा 51, तो कोस 51 हो जाएगा, कोस 51 से कोस 51 का हो गया कट गया एक आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अब प्लस लिखा है 2 इंटू, अब देखिए यहाँ से ये देखिए क्या दिया है tan 11 दिया है, अब ये दिया है tan 79 दिया है। देखिए इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो किसी एक को चेंज करेंगे। तब मान लीजिए हम इसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, अब बताइए tan किस में चेंज होता है कोट में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी 2 लिख दिया है ना, तो अब यहाँ पर देखिए tan किस में चेंज होता है कोट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोट। और एंगल को कैसे चेंज करेंगे, तो 11 में से 90 में से 11 जाएगा कितना होगा 79 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 79 इंटू इसके बगल में ही इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है tan 79 लिख दीजिए। क्यों इसके बगल में, हमने बताया था कि जब भी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है तो उसको दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है tan 11 डिग्री और यहाँ पर दिया है tan 79 डिग्री, तो इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हम दोनों को एक साथ रख दिए, यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें से हम एक को चेंज कर दिया, tan किस में चेंज होता है कोट में, तो यहाँ पर क्या लिख दिए कोट, और इन कोड चेंज हो गया। अब एंगल को कैसे चेंज करेंगे, तो 90 में से घटा दीजिए 79 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर tan एक क्या दिया है tan 31 डिग्री और ये दिया है tan 59 डिग्री, तो यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना डिग्री है 90 डिग्री दिया है। तो अब डायरेक्ट कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद आपको करते करते आदत हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा कि tan 11 डिग्री और tan 79 डिग्री 1 हो जाएगा, tan 31 डिग्री और tan 59 डिग्री 1 हो जाएगा। डायरेक्ट आप बनाना सीख जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आपको हम डिटेल से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए tan है, तो tan किस में चेंज होता है कोट में, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए चेंज कर लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए tan है, तो tan किस में चेंज होता है कोट में, तो कोट लिख दीजिए। और 31 है, इसको कैसे चेंज करिएगा, तो 90 में से घटाइएगा तो कितना आएगा 59 आएगा, इंटू इसके बगल में इसको वाले के लिख दीजिए tan 59 डिग्री, tan 59 डिग्री इंटू ये क्या दिया हुआ है tan 45 डिग्री, ठीक है, -3 इंटू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का भी जोड़ कितना डिग्री है, इन दोनों का जोड़ भी कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे हम चेंज कर लेंगे। तो चेंज करिए, साइन स्क्वायर को चेंज करिएगा, तो साइन किस में चेंज होता है कोस में, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर। उसी तरह 21 डिग्री है, तो अब साइन को चेंज कर लिया हमने कोस में, अब एंगल को कैसे चेंज करिएगा, तो इसको 90 में से घटा दीजिएगा, तो 90 में घटेगा तो कितना होगा 59 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 69 डिग्री। हमने क्या बताया, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हम ये बता रहे हैं कि आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री दिखे तो उसमें से किसी एक को चेंज करना है। तो ये यहाँ पर 90 दिख रहा है तो इस किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो हमने ऊपर वाले को चेंज कर लिया। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। और एंगल कैसे चेंज होता है, 90 में से घटा दीजिए, तो 90 में से 39 घटेगा तो 51 बचेगा। अब अगला आगे बढ़ते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पर 11 दिया है, यहाँ पर 79 दिया है, इन दोनों को जोड़ 90 है, तो एक को चेंज कर देंगे tan, तो ये कोट हो गया। एंगल कैसे चेंज होता है, तो 90 में से 11 घटाएंगे 79 हो जाएगा, इसको रख देंगे, ठीक है ना। दोनों में से एक ही चेंज करना है। tan 31 डिग्री और tan 59 डिग्री में से tan 31 डिग्री tan 59 में से किसी एक को चेंज करना है, तो हमने इसको चेंज कर लिया। tan किस में चेंज होता है, कोट में। और 31 को अगर 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 59। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इंटू tan 45 डिग्री माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दोनों का जोड़ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो किसी को भी चेंज कर दिए। आप इसको चेंज करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, कॉस स्क्वायर 69 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर आ गया, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, प्लस ये आपका क्या दिया है 2 दिया है, इंटू tan थीटा और इसका उल्टा वाला cot थीटा कितना होता है 1। आपको फॉर्मूला हमने बताया था कि tan थीटा और इसका उल्टा वाला मल्टीप्लाई करिएगा cot थीटा, तो tan थीटा और cot थीटा क्या होता है 1 होता है, पहले ही वीडियो में हमने बताया था, ठीक है, कि tan थीटा और इसका उल्टा वाला मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 1 होगा, तो tan थीटा 1 होगा। उसी तरह बल्कि लेकिन यहाँ पर एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। एंगल चेंज होगा तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, दोनों थीटा है, इसलिए हम लोग के एंगल चेंज करना पड़ा। उसी तरह से देखिए tan थीटा और इसका उल्टा वाला cot थीटा दोनों का यहाँ पर 59 है, यहाँ पर भी क्या है 59 है, दोनों एंगल सेम है, तो tan थीटा और cot थीटा ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। और tan 45 का वैल्यू होता कितना है 1 होता है, तो 1 1 1 और 2 सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब उसी तरह से ये क्या दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, cos स्क्वायर 69 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, ये भी आपको फॉर्मूला बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। लेकिन एक शर्त है क्या, कि ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है -3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। अब देखिए तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 में से 3 गया कितना होगा आपका आंसर 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल पहले से ही क्लियर है तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं था। अगर आप ठीक है, स्टार्टिंग है आप लोग का ना, ठीक है, पहला बार ट्रिक को पढ़ रहे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप लोग का थोड़ा आदत हो जाएगा तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। दोनों का जोड़ कितना है 90, यानी इस कॉस में चेंज होगा तो ये भी इसी का एंगल आ जाएगा, कट के 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों का जोड़ 90 है 1 आ गया, इन दोनों का जोड़ कितना है 90 है 1 हो गया, और ये 45 से वैल्यू 1 होता है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, तो ये 2 और ये 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब ये दिया है -3 दिया है, तो अब ये -3 दिया है, ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, चेंज करेंगे तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ 90 है, तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये प्लस में 3 और ये माइनस में 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया हुआ है साइन 2x - 20 डिग्री बराबर cos 2x + 20 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने आपको बताया था, बताइए साइन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है cos में। तो जब भी चेंज वाला दिया रहता है तो हमेशा इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री करते हैं 90 डिग्री कर देते हैं। हमने बताया था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पीछे गुजर चुका है ऐसा, कि साइन किस में चेंज होता है cos में चेंज होता है। तो जब इस टाइप से दिया रहता है बीच में क्या रहता है बराबर, तो इन दोनों एंगल का जोड़ क्या कर देंगे हम 90 डिग्री कर देंगे। तो 90 डिग्री करिए, यहाँ पर क्या दिया है 2x - 20 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x - 20 डिग्री प्लस यहाँ आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़िएगा तो ये 20 डिग्री से ये 20 डिग्री क्या होगा कट जाएगा, डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x और -20 डिग्री 2y + 20 डिग्री, तो -20 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये दोनों का हो गया कट गया, तो 2x + 2y बच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, अब जैसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2y - 20 डिग्री बराबर क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। ये 20 से 20 क्या हो गया हमारा कट गया, तो ये क्या हो गया 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा y बच जाएगा बराबर 90। अब यहाँ पर वेट करिए, रुक जाइएगा थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा डिमांड है वैसे ही करना, हो सकता है आपका क्वेश्चन यहीं डायरेक्ट पूछ दे कि sec 2 × x + y, तो डायरेक्ट वहाँ पर क्या कर देंगे 90 रख देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है x + y चाहिए, तो हम इस 2 को क्या करेंगे हटा देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 45 बार में। इसका मतलब x + y बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, तो x + y बराबर 45 डिग्री है, तो sec x + y की जगह पर 45 डिग्री रख देंगे, तो sec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो sec 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।